हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री में जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सेशन डिस्कस कर रहे थे, उसमें हम आज पार्ट 7 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा सिख धर्म और सिख राज्य के साथ अंग्रेजों का संघर्ष। सबसे पहले हम सिख धर्म के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि सिख राज्य के साथ अंग्रेजों का जब संघर्ष हुआ था तो क्या क्या चीजें हुई थी। तो इस चीज पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हमने मॉडर्न हिस्ट्री के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है, आज उसमें हम पार्ट 7 देखने वाले हैं। अगर आप पार्ट 7 देख रहे हैं तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस पार्ट्स जरूर देख लें, और एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी वहां बन चुकी है। आप वहां जाके वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट वहां पर है, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सारे वीडियोस के लिंक इसमें दे दूंगा, जिसमें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे जाके उनको चेकआउट कर सकते हैं और वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार चैनल विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस तरीके बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन उसका आ जाएगा। आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं स्टडी रिकॉर्ड के नाम से। वहां पर मैं आपको जीके, साइंस, करंट अफेयर्स और रीजनिंग के इंपॉर्टेंट पोस्ट अपडेट करता हूं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री हमारी स्टार्ट हुई है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चल रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिख धर्म एवं सिख राज्य के साथ अंग्रेजों का संघर्ष। पार्ट रहेगा हमारा मॉडर्न हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, पार्ट रहेगा 7। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे आज के सेशन का कि सिखों के प्रथम गुरु कौन थे। तो सिखों के टोटल 10 गुरु थे। ठीक है, तो हम 10 के बारे में पहले चर्चा करेंगे, कौन कौन से गुरु थे, क्वेश्चन पूछे जानते हैं। तो आपको 10 के 10 गुरु के नाम आपको याद रखने हैं, तो सबसे पहले हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो सिखों के प्रथम गुरु कौन थे। तो सिखों के जो प्रथम गुरु थे वो थे, सिखों के प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु नानक देव इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। तो वो भी गुरु नानक देव थे। ये क्वेश्चन भी बनता है, तो ये आप याद रखेंगे, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। तो गुरु नानक देव थे। ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ है ये पूछा गया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इनका जन्म हुआ है तलवंडी। ठीक है, तो उनकी मृत्यु हुई थी करतारपुर में। ठीक है, मृत्यु के मैं बता देता हूँ, करतारपुर में, करतारपुर में। तो सिखों के प्रथम गुरु कौन थे। तो गुरु नानक देव थे। इनका जन्म तलवंडी में हुआ था, इनकी मृत्यु करतारपुर में हुई थी। ठीक है, और ये पूछा जाता है कि लंगर या फिर पंगत व्यवस्था प्रारंभ किसने की थी। तो गुरु नानक देव जी ने की थी। तो लंगर व्यवस्था, ये भी आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, लंगर व्यवस्था प्रारंभ की। तो इतने पॉइंट आपको इस क्वेश्चन से याद रखने। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सिखों के दूसरे गुरु कौन थे। तो सिखों के प्रथम गुरु तो आपको पता चल गया कि गुरु नानक देव थे, और सिखों के दूसरे गुरु थे गुरु अंगद। ठीक है, सेकंड आपको याद रखना है, सेकंड गुरु कौन थे। तो गुरु अंगद थे। ठीक है, अब गुरु अंगद ने क्या क्या कार्य किया है वो आपको याद रखना है, कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था। तो गुरु अंगद ने किया था। ठीक है, और लंगर प्रथा को स्थायी बनाया। तो ये भी आपको याद रखना है। बस इनसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यही पूछा जाता है कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया। तो गुरु अंगद जी ने किया था। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सिखों के तीसरे गुरु कौन थे। तो पहले और दूसरे तो आपको पता चल गया, सिखों के पहले गुरु कौन थे, गुरु नानक देव, और सिखों के दूसरे गुरु थे गुरु अंगद देव। तो सिखों के तीसरे गुरु अब कौन हो जाएंगे, गुरु अमरदास। गुरु अमरदास थे सिखों के तीसरे गुरु। तो सिखों के तीसरे गुरु कौन थे। तो गुरु अमरदास थे। तो एक क्वेश्चन इनसे और बनता है कि अकबर ने गुरु अमरदास की पुत्री बीबी बानी को 500 बीघा भूमि दान दी थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि गुरु अमरदास की पुत्री थी। ठीक है, कौन थी पुत्री, तो वो आपको याद रखना है, बीबी बानी को 500 बीघा भूमि दान की थी अकबर ने। ठीक है, तो इनसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। और बीबी बानी किसकी पत्नी थी। तो गुरु रामदास जी की पत्नी थी। ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सिखों के चौथे गुरु कौन थे? तो सिखों के चौथे गुरु जो थे वो थे गुरु रामदास। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुरु रामदास इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सिखों के चौथे गुरु कौन थे? गुरु रामदास थे। और इनसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमृतसर नगर किसने बसाया? तो इन्होंने ही बसाया था, गुरु रामदास ने ही अमृतसर नगर बसाया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन बनता है कि अमृतसर किसने बसाया? तो गुरु रामदास जी ने बसाया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इनकी पत्नी थी बीबी भानी, और बीबी भानी को अकबर ने 500 बीघा भूमि दान दी थी, जो कि गुरु अमरदास की पुत्री थी। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सिखों के पांचवे गुरु कौन थे? सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिखों के पांचवे गुरु कौन से थे? तो सिखों के जो पांचवे गुरु थे वो थे गुरु अर्जुन देव। कौन थे? गुरु अर्जुन देव। सबसे पहले आपको फर्स्ट याद रखना है, सेकंड याद रखना है, जो पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा बार। फर्स्ट आपको याद रखना है, सेकंड याद रखना है, फिफ्थ आपको याद रखना है। तो सिखों के पांचवे गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव थे। और गुरु रामदास से आपको याद रखना है अमृतसर नगर बसाया था उन्होंने, तो ये आपको याद रखना है, अमृतसर शहर बसाया था। चलिए, सिखों के पांचवे गुरु कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव थे। और गुरु अर्जुन देव को सच्चा बादशाह कहा जाता था। ये आप नोट कर लीजिए, सच्चा बादशाह। किसको? गुरु अर्जुन देव को। ठीक है, और अमृतसर में तालाब के मध्य गोल्डन टेम्पल का निर्माण कराया किसने? तो भी आपको आंसर क्या करना है? गुरु अर्जुन देव। तो ये क्वेश्चन बनता है कि गोल्डन टेम्पल का निर्माण किसने कराया? गोल्डन टेम्पल का निर्माण किसने कराया है? गुरु अर्जुन देव ने कराया। कब कराया है? 1589 ईस्वी में। ठीक है, ये आपको याद होगा। दो पॉइंट मैंने अभी आपको बताया कि गुरु अर्जुन देव को सच्चा बादशाह कहा जाता था, गोल्डन टेम्पल का इन्होंने निर्माण कराया था तालाब के बीच में। ठीक है, और आदि ग्रंथ की रचना की थी इन्होंने 1604 में। 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना की। आदि ग्रंथ के बारे में पूछा जाता है, तो आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो गुरु अर्जुन देव ने की थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये पूछा जाता है कि जहांगीर के द्वारा मृत्युदंड किसको दिया गया था? तो गुरु अर्जुन देव को दिया गया था। ठीक है, ये दो क्वेश्चन बनते हैं सिख धर्म से रिलेटेड, जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं कि जहांगीर के द्वारा किसको मृत्युदंड दिया गया था? तो गुरु अर्जुन देव को दिया गया था। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरु तेग बहादुर, जो कि सिखों के 9वें गुरु थे, उनकी हत्या किसने की थी? तो औरंगजेब ने की थी। तो ये दो क्वेश्चन इससे मोस्ट इंपोर्टेंट है जो बनते हैं। तो पहला मैंने आपको बता दिया कि जहांगीर के द्वारा मृत्युदंड किसको दिया गया था, तो ये भी लिख लीजिए, जहांगीर द्वारा मृत्युदंड दिया गया। ठीक है, तो मैंने आपको कितने पॉइंट बताए? तो सिखों के पांचवें गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव थे। इससे रिलेटेड मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। इनको सच्चा बादशाह कहा जाता है। अमृतसर में तालाब के मध्य इन्होंने गोल्डन टेम्पल का निर्माण कराया 1589 में। 1604 में आदि ग्रंथ की रचना की, और जहांगीर के द्वारा इनको मृत्युदंड दे दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सिखों के छठे गुरु कौन थे? सिखों के छठे गुरु जो थे वो थे गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद सिखों के छठे गुरु थे। इनसे रिलेटेड मैं आपको 2-3 पॉइंट बताता हूँ। सिखों में सैन्य शिक्षा प्रारंभ कराई थी इन्होंने। तो सिखों में सैन्य शिक्षा प्रारंभ किसने कराई थी? सैन्य शिक्षा प्रारंभ। तो आपको आंसर क्या करना है? गुरु हरगोविंद जी। और अमृतसर नगर की किलेबंदी तथा अकाल तख्त का निर्माण कराया था इन्होंने। अकाल तख्त को क्या बोलते हैं? ईश्वर का सिंहासन। ये भी आपको याद रखना है। तो अमृतसर नगर की किलेबंदी मैं नोट डाउन कर देता हूँ। अमृतसर नगर की किलेबंदी तथा अकाल तख्त का निर्माण। अकाल तख्त, ठीक है, अकाल तख्त का निर्माण कराया था इन्होंने। और अकाल तख्त को ईश्वर का सिंहासन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि सिखों के छठे गुरु कौन थे? तो गुरु हरगोविंद थे। इन्होंने सिखों में सैन्य शिक्षा प्रारंभ की थी और अमृतसर नगर की किलेबंदी तथा अकाल तख्त का निर्माण कराया था। ठीक है, आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के 7वें गुरु कौन थे?
तो 6 गुरु तो हम पढ़ चुके हैं। सिक्कों के 7वें गुरु जो थे वो थे गुरु हर राय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुरु हर राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सिक्कों के 7वें गुरु कौन थे? तो गुरु हर राय थे। ठीक है, और ये क्वेश्चन बनता है कि दारा शिकोह को किसने आशीर्वाद दिया था? तो दारा शिकोह को आशीर्वाद दिया था गुरु हर राय ने। तो इनसे रिलेटेड ये आपको याद रखना है कि दारा शिकोह को इन्होंने आशीर्वाद दिया। दारा शिकोह को आशीर्वाद दिया इन्होंने, और राम राय की जगह हर किशन को इन्होंने उत्तराधिकारी बनाया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए, इनसे यही पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्कों के 8वें गुरु कौन थे? तो सिक्कों के 8वें गुरु जो थे वो थे गुरु हरकिशन। गुरु हरकिशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इनसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चेचक के कारण किस सिख गुरु की मृत्यु हो गई थी कम उम्र में? तो आपको आंसर करना है कि चेचक के कारण इनकी कम उम्र में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है, मैं नोट डाउन कर देता हूँ। चेचक के कारण मृत्यु। ठीक है, तो मैं आपको एक बार रिपीट करता हूँ। सिक्कों के पहले गुरु कौन थे? सिक्कों के पहले गुरु जो थे वो थे गुरु नानक देव। सिक्कों के दूसरे गुरु गुरु अंगद। तीसरे गुरु अमरदास। चौथे गुरु रामदास। पांचवे गुरु अर्जुन देव। छठे गुरु हरगोविंद। सातवें गुरु हर राय और आठवें गुरु हरकिशन। जिसमें से मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट आपको याद रखना है, सेकंड आपको याद रखना है, फोर्थ आपको याद रखना है, फिफ्थ आपको याद रखना है, सिक्स्थ आपको याद रखना है। ठीक है, और नाइन्थ और 10th ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्कों के 9वें गुरु कौन थे? तो सिक्कों के जो 9वें गुरु थे, मैंने अभी आपको बताया कि गुरु तेग बहादुर जो थे वो सिक्कों के 9वें गुरु थे। ठीक है, इनसे एक क्वेश्चन यही बनता है, किस सिख गुरु की औरंगजेब ने हत्या कर दी थी? तो गुरु तेग बहादुर थे, जो कि सिक्कों के 9वें गुरु थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, स्टार मार्क कर लीजिए, ये तो आपको याद ही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्कों के 10वें गुरु कौन थे? सिक्कों के 10वें गुरु पूछा जाए या सिक्कों के अंतिम गुरु पूछा जाए, तो आपको लगाना है गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, सिक्कों के 10वें गुरु थे और ये अंतिम गुरु थे सिक्कों के। ठीक है, इनका जन्म पटना में हुआ है 1666 में। इनका जन्म पटना में हुआ है 1666 ईस्वी में। और इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर देता हूँ। इन्होंने आनंदपुर नगर की स्थापना की थी। कौन से नगर की? आनंदपुर नगर की स्थापना की। 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। ये पूछा जाता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह। और आदि ग्रंथ की गुरु अर्जुन देव। ठीक है, और इन्होंने 5 कार की स्थापना की, केश, कंगा, कच्छा, काड़ा और कृपा। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतने पॉइंट आपको इससे याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि खालसा पंथ की स्थापना की, सिखों के 10वें गुरु, सिखों के अंतिम गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, और 5 कार की इन्होंने परंपरा चालू की थी। तो 5 का क्या थे, मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 5 का कार से आप नोट कर लीजिए, केश, कंघा, कच्छा, काड़ा और कृपा। सिख धर्म के बारे में हम डिस्कस कर ले, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हम जो सिख राज्य के साथ अंग्रेजों का संघर्ष हुआ उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो अमृतसर की जो संधि हुई है वो हुई है 1809 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अमृतसर की संधि हुई थी 1809 ईस्वी में। किस किस के बीच में हुई है? तो आपको याद रखना है कि अमृतसर की जो संधि हुई है वो ये भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो के एक प्रतिनिधि थे, चार्ल्स मेडकॉफ एवं रंजीत सिंह के बीच हुई थी। ठीक है, तो मैं नोट डाउन कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। चार्ल्स मेडकॉफ, चार्ल्स मेडकॉफ एवं रंजीत सिंह के बीच में, रंजीत सिंह के बीच में ये संधि हुई थी। और इस संधि के तहत सतलज नदी को
दोनों के राज्यों के बीच की सीमा मान ली गई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ बनी है? तो गुरु गोविंद सिंह की जो समाधि बनी है वो बनी है नांदेड़ में। कहाँ बनी है? नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। उन्होंने अंग्रेजों और इन्होंने औरंगजेब को फारसी में एक पत्र लिखा था, उसे जफरनामा के नाम से जाना जाता है। ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग भूल जाते हैं, लेकिन आपको याद रखना है जफरनामा। जफरनामा, जफरनामा यहाँ और मेंशन कर देता हूँ, जफरनामा। ठीक है, जफरनामा, जफरनामा कहा जाता है, जो इन्होंने फारसी में पत्र लिखा था औरंगजेब को। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? मैं अभी आपको बता चुका हूँ, तो आप इसका आंसर मार्क करेंगे, गुरु रामदास। गुरु रामदास जी ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी। ठीक है, और गुरु रामदास ने गुरु के पद को वंशानुगत बना दिया था, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? मैंने अभी डिस्कस किया, गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, और गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल प्रणाली प्रारंभ की। कौन सी प्रणाली प्रारंभ की थी? पाहुल प्रणाली प्रारंभ की थी, ये भी आपको याद रखना है। और उन्होंने औरंगजेब को जो फारसी भाषा में पत्र लिखा था, उसे हम जफरनामा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर जिस झील के किनारे पर स्थित है, उस झील का नाम है अमृत सरोवर झील। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है? तो अमृत सरोवर झील आपको आंसर मार्क करना है। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको ये सेक्शन पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये सेक्शन पसंद आया तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और स्टडी से रिलेटेड कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।